नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जो भी पोस्ट मेरे द्वारा फेसबुक पर शेयर किए जा रहे हैं और मेरा फर्ज है कि जो भी उस पर कमेंट्स आते हैं, जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं उसका जवाब देना। मूलतः दो चीज़ें जो मुझे देखकर समझ में आ रही हैं कि एक तो अचानक से बसपा पार्टी का प्रचार करने से कई लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई ये अचानक से ये कहाँ से किस पार्टी में क्या चले गए या किस समर्थन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और दूसरा जो प्रश्न है उस पर मैं आगे आऊंगा पहले प्रश्न का जवाब देने के बाद। पहले प्रश्न का जवाब यह है कि देखिए, मेरा इस फेसबुक के माध्यम से प्रचार करना, चूंकि आप भी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और हम सभी एक आम वोटर होने के नाते किसी ना किसी पार्टी को वोट करेंगे, या हो सकता है कि हम नोटा दबाएं या अगर हम किसी से संतुष्ट नहीं है तो। मेरा इस पर्टिकुलर पार्टी को, माननीय बहन जी को या बसपा को समर्थन करने का सिर्फ एक कारण है। पहला कारण है पर्सनल, दूसरा कारण है सोशल। पर्सनल कारण यह है कि जो इस कैंट क्षेत्र से लखनऊ में कैंट विधानसभा क्षेत्र से जो दावेदार हैं अनिल पांडे जी, वो हमारे बड़े भैया हैं। तो एक परिवार का होने के नाते हम सभी जानते हैं कि जब आपके परिवार में कोई भी कुछ करने का बीड़ा उठाता है तो हमारा एक परिवार के सदस्य होने के नाते फर्ज है कि हम उनका सहयोग करें। एक तो ये पर्सनल कारण है। दूसरा पर्सनल कारण है कि अगर मेरे भैया चुनाव ना भी लड़ते तो मैंने ये तय कर लिया था कि वर्तमान प्रदेश की सरकार को मैं तो इस बार वोट नहीं देने वाला। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं मानता हूं कि अच्छा काम कर रही है। और जो भी जिस भी बेस पर पार्टी ने काम शुरुआत करी, चाहे वो मंदिर का मुद्दा रहा हो या कोई और मुद्दा रहा हो, और मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार या कोई भी नेता मंदिर नहीं बनवाया, मंदिर बनवाया है हमारी जनता ने, जनता के प्यार ने और जनता की भगवान के प्रति आस्था ने। अगर जनता नहीं चाहती तो कोई भी नेता में ये दम नहीं था कि वो कुछ भी काम करके दिखा दे। अगर कोई चीज जनता चाहती है और जनता उस चीज को किसी को करने के लिए चुनती है या वो माहौल तैयार करने के लिए चुनती है, इसलिए वो काम किया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ हमारा वो काम, तो अगर देखा जाए तो वो काम तो हमारा हो चुका है। तो अब जो ये बार बार ये बात आती है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो मेरा ये मानना साफ है कि डबल इंजन में शायद एक इंजन तो अच्छा चल रहा है, वो एक केंद्र सरकार का, लेकिन जो प्रदेश में सरकार जिस तरह से चल रही है, मंदिर का मुद्दा खत्म होने के बाद जब अब तय है कि मंदिर बनना है, बन रहा है, उसके बाद कोई मुद्दा नहीं बना है, कोई काम की बात नहीं हो रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो कोविड में पूरी तरह से फेल्योर का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा हो, उन मुद्दों की कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं है, कोई भी नेता ऐसा खासकर वर्तमान सरकार का चाहता नहीं है कि इन मुद्दों पर बात हो। बात किस पर होनी चाहिए कि बात जो हमने कर दिया कि हमने मंदिर बनवा दिया, या ठीक है वो करना आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि लोगों ने आपको कहीं ना कहीं समर्थन उस बात के लिए भी दिया है और इसे ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और वो करने के बाद किसी को भी इस बात का ना आपत्ति है, ना किसी ने इस बात का विरोध किया। लेकिन क्या सिर्फ उससे हमारे घर चल जाएंगे? क्या उससे हमारे परिवार चल जाएंगे? क्या उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी? ये वक्त एक आम वोटर होने के नाते आपके सोचने का है। और मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा फेल्योर, चाहे जितनी योजनाएं वो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उनका आदेश होता है वो हम उसका पालन करते हैं या उस योजना को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो जो भी योजनाएं लाते हैं वो ढंग से, ना सुचारू रूप से बिल्कुल भी इस प्रदेश में लागू नहीं हो पाती और हर एक योजना फ्लॉप होकर निकलती है। और अगर बात की जाए कि क्षेत्रवाद की, तो आप विकास के नाम पर सिर्फ आप पूर्वांचल में ये काम किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया, इसके अलावा और आप कोई काम आप ऐसा नहीं किए हैं जो अन्य सरकारें नहीं करती आ रही हों। और उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में, ठीक है, जो भी आपके छोटे या मध्यम वर्ग के, आप कहते तो हैं कि इनके लिए ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए? जो भी छोटे और मध्यम वर्ग के या जो व्यवसायी हैं, उन सबको कोविड की वजह से या और अर्थव्यवस्था डाउन होने की वजह से इतनी मुसीबतों का सामना किया हुआ है। मैं खुद भी एक व्यवसायी हूं और तमाम ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही दर्द भरे दिन गुजारे हैं।
आखिर हम कब तक मंदिर और मस्जिद के नाम पे, हम कब तक सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे? ठीक है, धार्मिक आस्था होती है और आप नेता लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है किसी को, और लोग उस बेस पर समर्थन करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सिर्फ आस्था के नाम पर, सिर्फ धर्म के नाम पर न लोगों का पेट चलने वाला है, न परिवार चलने वाला है, और न कोई लोगों की तरक्की होने वाली है। अगर तीसरी बात की जाए, तीसरी बात यहां पर यह आती है कि क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल ही खत्म करने का एक तरह से काम किया जा रहा है। किसी भी प्रदेश में जो नेशनल स्तर की पार्टियां हैं वो यही चाहती हैं कि वो क्षेत्रीय दल पूरी तरह से खत्म हो जाएं, ताकि हमारा पूर्णतया कब्जा हो जाए और हम जो चाहें वो करें और कोई भी किसी भी तरह का विरोध हो ही ना। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा की जा रही है। पर जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रशासनिक अनुभव के मामले में हमारी वर्तमान प्रदेश सरकार बिल्कुल जीरो है, और इसका कारण सिर्फ यह है कि वोट कैसे लिया जाता है ये तो पता है, लेकिन प्रशासन और सरकार कैसे चलाई जाती है इसका शायद या तो अनुभव नहीं है, और अनुभव नहीं है तो ये शायद प्रधानमंत्री जी से उनको सीखना चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि केंद्र में भले ही जो सरकार है वो सरकार चलती रहे, लेकिन प्रदेश में एक बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस सरकार को यह घमंड हो गया कि सिर्फ हम वोट जिस तरह से ले पा रहे हैं उसी तरह से वोट ले लेके सरकार बनाते रहे, तो यकीन मानिए आगे आने वाला समय हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे रोजगार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। और ये हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष हम अपने उदाहरण देख रहे हैं। तीसरी चीज मुझे यह कहनी है कि जो क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आज न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी का प्रचार, सिर्फ वर्तमान सरकार का प्रचार, आप न्यूज चैनल देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी का प्रचार। क्षेत्रीय दल आखिर प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी कमी है रिसोर्सेज की, फंड्स की। और जब बात करते हैं कि आप छोटी पार्टियों को कहते हो कि यहां से ये भ्रष्टाचार का पैसा लिया है, वो वहां से भ्रष्टाचार का पैसा लिया है, तो पैसा कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो चुनाव के लिए लाएगा या नहीं लाएगा। जब आप कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर, कॉर्पोरेट से चंदा लेकर इतने बड़े बड़े फंड उठाकर उसका उपयोग चुनाव में कर सकते हैं, तो क्षेत्रीय दलों के अधिकार क्यों नहीं है कि वो भी अपने स्तर से जो भी काम कर रहे हैं वो अपने फंड इकट्ठा करके वो अपने चुनाव लड़ें? वो इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि वो क्षेत्रीय दल पूरी तरह से खत्म हो जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए, और उसके बाद हमारा एक छत्र राज्य हो जाए और जो हम चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे। दूसरा जो प्रश्न एक कमेंट्स में, अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं जो फेसबुक पोस्ट पर डालने के बाद ये कहा गया कि जो है आप मायावती बहन जी का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? उसका उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये बोला जी तिरक तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार। देखिए, तो हर पार्टी, हर नेता जब अपनी कोई शुरुआत करता है तो कुछ ना कुछ गलतियां करता है, उसको बाद में एहसास होता है, उसको सुधारता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बहुत बड़ी एक गलती को स्वीकार किया जब उन्होंने कहा कि एक कुत्ते का पिल्ला भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो दुख होता है, तो अगर जो कुछ भी पास्ट में हुआ तो उसके लिए दुख क्यों नहीं होगा। और उन्होंने उस अपनी गलती को मानते हुए या शायद सुधारते हुए आगे वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। वो जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, और उनकी पार्टी क्या बात करती है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके मुख से मैंने कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम या इस तरह की बातें कभी नहीं सुनी है। तो मैं इसलिए पर्सनली मैं उनकी भाषण को बहुत ध्यान से सुनता हूं, उनकी बातों को सुनता हूं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनकी बात को शायद बिल्कुल नहीं सुनते, और उन्हें यह लगता है कि प्रशासन चलाने से कोई मतलब नहीं है, कैसे भी वोट ले ले। तो उस प्रश्न का जवाब यह है कि हर नेता से जब गलती होती है लेकिन उसको सुधारता है, और वही माननीय निया बहन जी ने किया, और आगे फिर उसके बाद चलकर उन्होंने सर्व समाज को, सभी समाज को उसके बाद से अपने साथ लेकर चलिए। 2007 में उन्होंने पूरे बहुमत से इसी चीज को, सबको साथ लेकर ही उन्होंने सरकार बनाई, और एक बार फिर वो सबको साथ लेकर ही सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आएगा पार्टी का। तो जिन भी भाई ने गलती हर नेता से होती है, जब भी आप कोई काम करने होते हैं, अब राजनीति एक ऐसी चीज है कि आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, हर एक चीज सबके सामने होती है, बाकी कामों में आपकी गलतियां छुपी रहती हैं, आपके पास मौका रहता है उसको सुधारने का, और नेता जो है गलती करता है उसको सुधारता है। बात खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद है
कि अच्छे बुरे सारे कमेंट्स इस वीडियो पर आएंगे और मैं पूरे दिल से उसका स्वागत करूंगा और जवाब देता रहूंगा, क्योंकि ये 1 महीने बहुत ही संभल कर हमें चलना है और जो वर्तमान सरकार की नीतियों हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना है। क्योंकि अगर हमने आवाज नहीं उठाई और उनको यह आभास हो गया कि सिर्फ वोट जिस तरह से मिल रहे हैं वो उस तरह से वोट लेकर हम सरकार 5 साल चला ले जाएंगे, तो यकीन मानिए हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारे परिवार का भविष्य अंधकार में है और हर उस व्यक्ति का भविष्य अंधकार में है जो इस समय स्ट्रगल कर रहा है, तनाव में है कि कैसे हमारा आगे का भविष्य तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।